हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे क्लास 6 जो एनसीईआरटी है साइंस का, उसका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड की बात हम कर चुके हैं। तो यदि आप उस वीडियोस को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ये हमारा वीडियो जो है खास करके उन सभी एस्पिरेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी स्टेट ओरिएंटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जहाँ पे जो है आप सबको पता है कि जो जीएस होता है, जीएस का सारा सिलेबस जो है एनसीईआरटी से ही कवर किया जाता है। इसलिए हमको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा पदार्थों के पृथक्करण की बात करता है, यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की बात करता है। ठीक है, कैसे जो है किसी सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है उसको देखते हैं। अच्छा, इसको देखने से पहले जो है हमको एक चीज़ समझ लेना ज़रूरी है कि जो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, ठीक है, वो मैटर जो है बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि मैटर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़, ठीक है, दोज थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो स्पेस लेती हो एंड हैविंग सम मासेस, और उसके पास कुछ मास हो। ठीक है, हैविंग सम मासेस यानी कि कोई भी चीज़ जो स्थान ग्रहण करती हो और उसके पास जो है कुछ क्या हो, उसके पास मासेस हो। ठीक है, तो ऐसे को कहेंगे हम क्या, हम मैटर कहेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें क्या होगा कि अब जो है मास तो हमको समझ में आएगा। इसके एग्जाम्पल ले लो, चाहे हम हुए, चाहे हवा हुआ, पानी हुआ, कोई भी चीज़, एनी थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है क्या कहलाएंगी, वो सब के सब चीज़ें जो है आपके मैटर कहलाएंगी। ठीक है, अब जो इन्वायरमेंट में मौजूद है सारी चीज़ें, सब तो एक जैसे होंगी नहीं। ठीक है, तो उनमें क्या बेसिक चीज़ें, क्या डिफरेंसेस है उसको हम देखेंगे। तो देखो, बेसिकली कोई भी चीज़ जो हमको इन्वायरमेंट में दिखती है या हमको मिलती है या जिस रूप में हम उसको यूज़ करते हैं, एक तो हम उसको यूज़ करते हैं प्योर फॉर्म में। ठीक है, दूसरा जो है हम यूज़ करते हैं इम्प्योर फॉर्म में। इम्प्योर बोले तो इसको हम कह सकते हैं मिक्सचर, यानी कि एक तो हम प्योर फॉर्म में यूज़ करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, हम मिक्सचर फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। अब देखो, जो प्योर फॉर्म होता है उसमें दो चीज़ आती हैं। ठीक है, एक आता है एलिमेंट, ठीक, दूसरा नंबर आता है कंपाउंड, जो कि हम आगे आने वाले जो भी चैप्टर होंगे, ठीक है, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। बस अभी आप इतना जानिए कि ये दोनों चीज़ प्योर होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, अब मिक्सचर की बात आई तो मिक्सचर में हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ देते हैं जो मिक्सचर में आ जाते हैं। ठीक है, एक वो जैसे मान लो कि अगर हम सपोज कर लो कि गेहूं में, ठीक है, अगर मेरे पास गेहूं है, वीट है और प्लस स्टोन मिल गया उसमें। ठीक है, अब गेहूं में स्टोन मिल गया है तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे गेहूं में स्टोन मिला हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस गेहूं में से स्टोन को निकाल लेते हैं बाई हैंड पिकिंग मेथड। आप लोग अधिकतर देखे होंगे कि गांव में जो है महिलाएं जो है क्या करती हैं, हाथ से ही बीन करके हैंड पिकिंग मेथड से ही उसको सेपरेट कर लेती हैं। सेपरेशन के अभी हम देखेंगे बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से सबसे कुछ जो ट्रेडिशनल तरीका है उसकी हम बात करते हैं, और ट्रेडिशनल क्या अभी भी उसका बाहरी तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हैंड पिकिंग मेथड से इस्तेमाल मतलब निकाल देंगे। ठीक है, तो अभी जो वीट है मेरे लिए, तो मतलब वीट मेरे लिए यूज़फुल है ना, वांटेड है। तो जब किसी वांटेड चीज़ में से, सब्सटेंस में से हम अनवांटेड चीज़ को जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उसको हम अलग कर देते हैं, तो इसी को ही हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, अब देखो
कोई भी चीज़ जैसे गेहूँ मतलब अब मान लो कि हर चीज़ को तो आसानी से अलग किया नहीं जा सकता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो तुमको दिखाई देती हों, यानी कि वी सीन अवर नेक्ड आई विच आर डिफरेंट सब्सटेंस विच मिक्सड इज, हाँ, यानी कि वो जो अलग चीज़ है वो इसमें मिला हुआ है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। लेकिन कभी ऐसा होगा कि मिक्सचर तो है, ठीक है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ इसमें क्या चीज़ मिला हुआ है, ऐसे भी केस आता है, ठीक है। अगर मान लो चीनी पानी का घोल है, सपोज कर लो शुगर में, ठीक है, शुगर में पानी हमने मिला दिया, ठीक है, अब क्या बना, ये बन गया स्वीट वाटर। अब बताओ एक और केस ले लो, अगर मान लो कि हम शुगर में हमने सॉल्ट मिला दिया, ठीक है, तो ये क्या बना, सॉल्टी वाटर बन गया। अब बताओ ये स्वीट वाटर और सॉल्टी वाटर के दो ग्लास जो है सामने रखे जाएं पहले से, और ये पता ना हो कि इन दोनों में क्या मिला हुआ है, ठीक है, दोनों तो मिक्सचर है, ठीक है। अब बताओ तो क्या हम अपनी आँखों से इसको देख के बता सकते हैं कि इसमें जो है चीनी मिला है, इसमें पानी मिला है, नहीं ना। तो जब ये मिला हुआ है और यहाँ के इस वाले केस में, तो दो केस हम देखें तो एक केस हुआ कि जिसको हम अपनी नेक्ड आई से देख करके हम बता दे रहे हैं कि हाँ ये चीज़ मिला हुआ है, और हम आसानी से, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक केस और है जिसमें हम नेक्ड आई से अपने देख करके बता ही नहीं पा रहे कि इसमें क्या मिला हुआ है, ठीक है, और आसानी से इसको मतलब सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे मिक्सचर को जो है, यानी कि अब यहाँ पे दो चीज़ आ गई, तो ये वाला जो गेहूं वाला जिसको हम हैंड पिकिंग मेथड से निकाल लेते हैं, तो ये इस मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और ये वाला जो दो केस हम देख रहे हैं यहाँ पे, शुगर वाटर सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन, सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज द सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि ये जो है होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको हमको पता चला है दो चीज़ें। एक पहला नंबर की मिक्सचर जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, यानी कि एक ये तरीका होता है होमोजीनियस, ठीक है। और एक जो है हमारे पास सेकंड आया जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। यानी कि पहली बात तो होमोजीनियस में क्या होगा, इसके जो सब्सटेंस यानी कि इसके जो कंपोनेंट मिले होते हैं उसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, विच कैन ईजली सीन आवर नेक्ड आई, ठीक है, जिसको हम अपनी आसानी से आँखों से देख सकते हैं। और इसके केस में क्या होगा, विच कॉन easily seen our naked eye, यानी कि हम अपनी आँखों से जो है खुली आँखों से इसको देख नहीं सकते हैं। सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे ये होमोजेनियस भी हम नहीं देख सकते ना, विच कैन नॉट, ठीक है। और ये वाला जो है यहाँ पे होगा विच कैन इजली सीन अवर नेक्ड आइज, ठीक है। हेट्रोजीनियस में हमने बताया था अभी एग्जाम्पल देखिए, इसको गेहूं और जो है कंकड़ का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड स्टोन, यानी कि ये व्हीट और स्टोन का मिक्सचर है। और ये जो है मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसका हो गया। अब देखो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं एक नाम से जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया सॉल्यूशन। तो ये भी याद रखना कि होमोजीनियस मिक्सचर जो क्या है,
इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। जब कभी भी हमको कोई पूछता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये होमोजेनियस एक तरह का मिक्सचर होता है। तो ये आपको बिल्कुल जो है याद होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी सी बात हम जो है हम कर लेते हैं सॉल्यूशन की, हल्का सा, ठीक है। फिर हम सेपरेशन ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन देखेंगे। देखो, जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं। अभी हमने एग्जांपल लिया था चीनी और पानी का, उसी में देखते हैं शुगर प्लस वाटर, ठीक है। ये दोनों मिले तो क्या बनाए, ये स्वीट वाटर बनाए, ठीक है। और यही मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो शुगर है, ये इसे कहते हैं, देखो ये हो गया सोल्यूट। अब हम बता देते हैं सोल्यूट क्या होता है। ये हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो घुलता है, ठीक है, यानी कि जो डिसॉल्व होता है, जो डिसॉल्व होता है वो सोल्यूट होता है, और जो डिसॉल्व करता है यानी कि जो घोलता है वो सॉल्वेंट होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ही जो है इसको सेपरेट जो है आसानी से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली जो है हैंड पिकिंग मेथड्स उसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं हम, ठीक है। वाटर जो है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक अभी जस्ट बातें थी कि जो है चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या जो है कैसे क्यों आखिर में सेपरेट करते हैं। तो सेपरेशन का एक बेसिकली फंडा ये है कि जब हमारे पास कोई वांटेड चीज़ है जिसको हमको चाहिए, ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो उसको हमको निकाल के फेंकना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको तो हमको नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो है हमको सेपरेशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल जो है सेपरेशन का हम समझते हैं। जैसे मान लो कि सब लोग जो है चाय पीते हैं, ठीक है। तो चाय में क्या मिला है, मान लो कि मिल्क मिला, ठीक है, प्लस चाय की पत्ती मिली, ठीक है, प्लस अदरक मिला, ठीक है, प्लस चीनी मिला, ये हुआ। तो ये जो चीज़ें इधर मिल रही हैं ना, ये सारी की सारी क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ये सॉल्यूट है, और प्लस ये मिल्क उसको घोल रहा है तो सॉल्वेंट है, और ये बन गया सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये जब चाय बन गया है तो इसमें से जो चाय की पत्ती है प्लस अदरक, उसमें गल तो जाएगा नहीं अदरक, तो इसको जो है हमको क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। तो इसको जिस मेथड से हम लोग सेपरेट करेंगे टिलीज फ्रॉम द लिक्विड विथ स्ट्रेनर, तो इसको किससे अलग करेंगे, जो चाय छन्नी होती है स्ट्रेनर होता है, उसको उससे क्या करेंगे हम, ये जो चीज़ें हैं जो बची हुई चीज़ें उसको हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। तब जा कर के हमको जो है हम चाय पियेंगे, ठीक है। उसी तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डेली लाइफ में जो है इस्तेमाल करते हैं और सेपरेट करके जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक और चीज़ देखते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमको क्या करना हो, मिल्क या कर्ड से, मिल्क या कर्ड से, ठीक है, ये ध्यान देना, अगर हमको क्या निकालना हो, बटर निकालना हो, ठीक है, तब हम इसको क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, ठीक है। और जो सेपरेशन होता है यहाँ पे मेथड, उसको बोलते हैं बाई सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड,
ठीक है, जिस मेथड से हम उसको सेपरेट करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं भाई सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा जो है अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं, एक होता है, पहले फोर्स को समझते हैं। तो फोर्स में दो होते हैं। फोर्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को धक्का देना या खींचना, ठीक है, बस बेसिक है, जब फोर्स पढ़ाएंगे तो हम देखेंगे। तो एक होता है सेंट्रीफ्यूगल और एक होता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स और ये एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्री जो फ्यूगल फोर्स होता है, पहले सेंट्रीपिटल देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, यानी कि ऐसा फोर्स जो सेंटर की ओर लगे, ठीक है, और ऐसा फोर्स जो सेंटर से दूर लगे, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, तो वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का एक जस्ट एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि मान लो कि सपोज कर लो कि यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो ये है न्यूक्लियस और इसमें है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए फोर्स लगाता है ना, ताकि वो न्यूक्लियस अपने आप, अब देखो न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन। तो अपनी तरफ जो खींचने के लिए वो फोर्स लगाता है, अपनी सेंटर की तरफ खींचने के लिए, वो सेंट्रीपिटल, नाम से पता, सेंट्रीपिटल, ठीक है, तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मान लो कि यहाँ पे जो है एक फील्ड है, ठीक है, अब फील्ड में एक जो है बहुत सारा चारा है, मतलब घास उगा हुआ है। तो एक गाय है, उसको गाय को रस्सी बांध दिया गया है। अब गाय को जो ये खूंटा यानी जो डंडा यहाँ पे धंसाया हुआ है, वो रस्सी से फोर्स लगाता है गाय को बांध कर रखने के लिए। तो सेंटर की तरफ वो जो है इसके इर्द गिर्द ये घूमती रहती है, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब जो अवे फ्रॉम द सेंटर, इसी का एग्जांपल लेते हैं गाय का ही। मान लो यहाँ का चारा पूरा खत्म हो गया, अब बाहर यहाँ पे चारा दिख रहा है, लेकिन उसकी रस्सी उतनी लंबी नहीं है, तो गाय खुद एक फोर्स लगाएगी ताकि जो है इस चारे को खा सके। तो वो सेंटर से दूर भागना चाह रही है, तो द फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल अगर देखें, अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का बेसिकली एग्जांपल है जो है बहुत सारे, जैसे मान लो अपना अर्थ ही ले लो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सेंटर है। बाकी इसके रेंज में जितनी भी चीज़ें आएंगी उसको ये अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लो कि अभी हमने देखा मिल्क से या कर्ड से क्या करना, हमको बटर को निकालना है, ठीक है। तो अधिकतर देखा होगा कि इस तरह से रहता है गांव में जो है ये से मटका पहले, उसके बाद जो है यहाँ पे एक ऐसे ही सेपरेशन वाला मटेरियल, वो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, जो इसको जो है ऐसे घुमाया जाता है, घुमाने से जो बटर्स होते हैं वो किनारे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से सेंटर से दूर भाग जाते हैं, ठीक है। तो हम ये आसानी से जो क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो इसी को ही हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से हम जानेंगे, ठीक है। तो बस ये था कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम जो है बात करेंगे कि मेथड क्या क्या हैं इसको सेपरेट करने के, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे
जो है मेथड की अगर बात, अच्छा पहले ये देखो क्यों हमको सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो सेपरेशन से बेसिकली ये है कि रिमूव नॉन अनयूजुअल कंपोनेंट विच इज़ ओनली यूजफुल टेकन यूजफुल मटेरियल्स, ठीक है। यानी कि हमको अपने यूजफुल चीज़ की चाहिए, एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, थ्रू अवे, जो इम्प्योरिटीज है उसको हम फेंक देंगे, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम ये बेसिकली ये मेथड है। बाकी हम हैंड पिकिंग वगैरह तो बता दिए। अब जो है सबसे पहले चलो मेथड में आ जाते हैं, हम डिस्कस कर ही लेते हैं। इसमें पहला नंबर आता है जिसको हम वही डिस्कस कर लेते हैं, हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा नंबर आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग आ जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है विनोइंग थर्ड नंबर पे। देखो जो एनसीईआरटी में वही मैं जो है आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे जो है सेपरेशन है। बाकी जो भी डिस्कस होगा वो मैं आगे कर लूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सीविंग मेथड, फोर्थ नंबर पे आता है। ठीक है। और इसी में जो है हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और जो है फिल्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जो है हैंड पिकिंग मेथड से। देखो जो हैंड पिकिंग मेथड है, अभी हम इसके पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि हैंड पिकिंग मेथड बेसिकली क्या है। हैंड पिकिंग मेथड में हम बताएं ना कि कोई भी चीज़ अगर जैसे ग्रेन है, उसमें फूड ग्रेन है, अब उसमें कुछ जो है स्टोन मिल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, या गांव में लोग क्या करते हैं, उसको जो है हाथ से जो है उठा करके बीन करके उसको फेंक देते हैं, ठीक है। तो या ये काम तो बहुत ज़्यादा मात्रा में चलता है, ठीक है, कि इसको जो है पिक करेंगे हैंड से, हैंड से क्या करेंगे, पिक करेंगे जो अनवांटेड चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम फेंक देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। अब देखो थ्रेशिंग क्या होता है, ठीक है। थ्रेशिंग से पहले आप सबको पता होगा कि जो है भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा होता है। जो खेती होती है, तो खेती में जो है सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जब पौधा, यानी कि जो भी प्लांट होता है, चाहे गेहूं का हो चाहे जिस चीज़ का हो, वो मैच्योर हो जाता है, यानी कि पक करके तैयार हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, हार्वेस्टिंग करते हैं। ये भी एक तरीका है सेपरेट करने का, हार्वेस्टिंग करते हैं। अब देखो क्या होता है जब हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। यानी कि जो प्लांट हम यूज़ कर रहे हैं उसको जो है हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। सेपरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम फील्ड, अर्थ, अर्थ ना लिखो, फील्ड, फ्रॉम फील्ड, यानी कि खेतों में से, ठीक है। अब प्लांट को हम काट करके अलग कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे थ्रेशिंग, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, सॉरी, हार्वेस्टिंग बोलेंगे। यानी कि जब हम खेतों में से उस प्लांट को हमने क्या किया, काट करके अलग कर दिया, ठीक है, कि भाई हमको जो है वो प्लांट जो है कैसे चाहिए, उसमें जो है
उसको हम यूज़ करने के लिए, यूज़ के पर्पज़ के लिए जो है हम क्या किए, उसको जो है अलग कर दिए। अब जा कर के जो है वहाँ से जब वो अलग हो गया तो फिर अब बात आई थ्रेसिंग की। तो थ्रेसिंग में क्या होता है, ठीक है, थ्रेसिंग में भी एक सेपरेशन है। अब जो गेहूँ इसके अंदर, प्लांट के अंदर तो गेहूँ है यानी कि ग्रेन है, तो उस प्लांट से ग्रेन को अलग करना, ठीक है, उस प्लांट से हम क्या करेंगे, फिर ग्रेन को हम अलग करेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे क्या, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे थ्रेशिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेपरेशन ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम प्लांट, ठीक है। तो जो फूड ग्रेन है उसको जो है हम अगर सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम प्लांट, तो प्लांट से सेपरेट करना, ठीक है, तो वो कहलाता है थ्रेशिंग। अब हम अभी हमने बताया कि पहले हार्वेस्टिंग करते हैं फिर थ्रेशिंग करते हैं, लेकिन अब जो ऐसा सिस्टम आ गया है कि खेत में ही डायरेक्ट हार्वेस्टिंग भी हो जा रहा है प्लस प्लस थ्रेसिंग भी हो जा रहा है, ठीक है। हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों, यानी कि ऐसी मशीन आ गई है, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों साथ में करती है। ऐसे मशीन को जो है हम कंबाइन मशीन कहते हैं, ठीक है, सबको पता होगा गांव में जो है, ठीक है, खेतों में आती है कंबाइन मशीन। वो ग्रीन प्लांट्स को पहले वो अलग करती है, ठीक है, तो वो कहलाएगा हार्वेस्टिंग। एंड देन जो है वो क्या करता है, ग्रीन को अलग कर देता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं थ्रेसिंग। तो इसलिए कंबाइन मशीन उसको। अच्छा, जो थ्रेशिंग, जिस मशीन से इसको अलग करते हैं उसको जो है थ्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो जिस मशीन का यूज़ किया जाता है उसको जो है थ्रेशर मशीन कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आता है विनोइंग, ठीक है। विनोइंग क्या होता है, तो हमको पता है कि जब जो है ये हमारा ग्रेन अलग हो जाता है, ठीक है, चाहे थ्रेसिंग मेथड से चाहे जो है कंबाइन मेथड से, अगर अलग हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको, इस चीज़ को हम एक और चीज़ समझते हैं। तो उसमें जो है कुछ वीड्स आ जाते हैं, यानी कि जो हमारे पास फूड ग्रेन है, फ्रूट ग्रीन के साथ ही साथ कुछ वीड भी मिल जाते हैं, यानी कि खरपतवार भी उड़ करके जो है आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर इसको भी तो हमको सेपरेट करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। तो अब कैसे हम सेपरेट करेंगे, यानी कि मेरे पास एक और चीज़ मिला, देखो हम बात कर रहे हैं विनोइंग की। तो विनोइंग में क्या है, अब देखो, तो विनोइंग में सीधी सीधी बात है कि सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स, यानी फूड ग्रेन्स फ्रॉम वीड्स, ठीक है, यानी कि जो खरपतवार है उसको जो है हम अलग कर दिए। तो इसके लिए जो है ये पंखे होते हैं, ठीक है, ऐसे पंखे लगे रहते हैं। अब पंखे से जो है क्या करते हैं लोग, इसमें ऐसे रहता है, इसको चलाने वाला चलाते हैं और यहाँ पे जो है कोई इसको इसमें से ग्रेन्स गिराता है, ठीक है। तो जो क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं ज़मीन पे, और जो वीड्स होते हैं वो थोड़ी दूर चले जाते हैं उड़ करके, क्योंकि ये ग्रेन जो होता है इसकी जो वेट होता है ज़्यादा होता है तो यहीं गिर जाएगा, और ये हल्के होते हैं तो उड़ करके जो है दूर चले जाएंगे। तो फिर हम यहाँ से इसको जो है हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेथड जो है अभी हमने देखा विनोइंग का। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, ये जो है हैवियर कंपोनेंट है, ठीक है, हैवियर कंपोनेंट है, और ये जो है क्या है,
लाइटर कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसको क्या कर देंगे, और किस वजह से, तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम वीट्स बाय एयर, ठीक है। तो ये याद रखना, हवा के कारण जो है, हवा की वजह से जो हम किसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो है सीविंग आ जाता है नेक्स्ट, ठीक है। सीविंग, सीविंग मेथड में क्या है, अब देखो समटाइम्स क्या होता है कि हम कोई भी, चाहे देखो, अगर सिंपल सी बात है, मान लो कि हम रोटी बना जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि चपाती, तो उस चपाती बनाने से पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, फ्लोर लेना पड़ेगा, यानी कि आटे लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस आटे से जो उसके बड़े वाले पार्टिकल्स हैं, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्राउन दैट मी बी प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो जो भी उसके ब्राउन हैं, यानी कि जो बड़े वाले पार्टिकल जिसको भूसी कहते हो, उसको तो हम नहीं बनाएंगे ना, तो फिर क्या करेंगे, उस ब्राउन को हमको अलग करना है, ठीक है। तो उस इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसका नाम है सीव, यानी कि चलनी कहते हैं उसको, सबको पता होगा, जिससे आटे को चाल करके, यानी कि उस जो फ्लोर को है उसको चाल करके हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं वो है सीविंग मेथड, ठीक है। सीविंग ओनली अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स, ठीक है। तो ये याद रखना, एंड जो बिगर इम्प्योरिटीज़ हैं रिमेन्स द सीव, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होल बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या है, तो इसमें से जो है क्या होगा कि जो हल्के वाले पार्टिकल्स होंगे, मतलब जिनकी जो काफ़ी छोटे होंगे, वो जो है फ्लोर्स वगैरह वो तो इसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ब्राउन्स होगा, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे, वो ऊपर ही रह जाएंगे इम्प्योरिटीज़ के तौर पे, ठीक है। तो उसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। या अगर हम फ्लोर मिल में जाते हैं तो जो इम्प्योरिटीज़ जैसे हस्क एंड स्टोन वगैरह रहता है, क्योंकि हम जब गेहूं को लेकर जाते हैं, वीट को, तो कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो है गेहूं हमारा पूरा क्लीन होगा, उसमें कुछ स्टोन भी हो सकता है, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, तो जो उसके पास, और मैग्नेट भी हो सकते हैं, मतलब आयरन वगैरह भी हो सकते हैं, तो उसके पास जो हस्क होता है उससे जो स्टोन को रिमूव कर लिया जाता है बिफोर ग्राइंडिंग, यानी कि जब उसको पीसने से पहले वो क्या करेगा, उसको अलग कर लेगा वहाँ पे, ठीक है। तो हमने देखा कि सेविंग रिमूव्स सॉलिड पार्टिकल्स जस्ट लाइक स्टोन एंड एनीथिंग्स, एंड और ये क्या कर सकता है, जो बड़ी पार्टिकल्स एंड आल्सो लार्जर पार्टिकल्स, ठीक है, इट ओनली पास द लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम सी, यानी कि अपने से केवल जो है ये हल्के ही पार्टिकल्स को क्या करेगा, भेजेगा, बाकी को तो ये सेपरेट ही कर लेगा, ठीक है। तो आई होप जो है आपको चीज़ें समझ में आई। तो हमने देखा क्या कि पहले तो हैंड पिकिंग देखा, फिर थ्रेशिंग देखा, हार्वेस्टिंग देखा, विनोइंग देखा, फिर सीविंग देखा, ठीक है। अब बात आती है सेडिमेंटेशन की, ठीक है। सेडिमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, इसको हम समझते हैं। जब हैवियर कंपोनेंट किसी मिक्सचर का सेटल डाउन होता है वाटर, आफ्टर वाटर इज एडेड इन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, जैसे कि कहने का मतलब ये है, सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं और बहुत सही तरीके से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल पहले देना चाहिए, उसके बाद दैन जो है उसके प्रिंसिपल बताने चाहिए। तो पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई बर्तन है, बर्तन मतलब बाल्टी ले लो, ठीक है, अरे भाई बन जाओ, ठीक है, ये बाल्टी है, देखना मेरा ड्राइंग जो है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बना दिया। अब बाल्टी में देखो, गांव में क्या होता है, अधिकतर जो है जो नल होते हैं, जो तो
मतलब बालू वाले पानी देते हैं, यानी कि सैंड उसमें आता रहता है। तो लोग कहते हैं कि थोड़ी देर, देखो उन लोगों को साइंस नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये ऐसा होता है, तो बोलते हैं कि थोड़ी देर ये पानी भरा हुआ है, सपोज कर लो, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है पूरा बाल्टी में, तो वो कहते हैं कि अब मान लो यहाँ पे सैंड वाला भी हम मटेरियल डाल देते हैं, इसमें पूरा जो है ऐसे सैंड बिखरा हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं थोड़ी देर बाद रुक जाओ, ये जो है जब सैंड नीचे चला जाएगा तो फिर क्या करना, यूज़ कर लेना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमने वेट किया थोड़ी देर, थोड़ी देर वेट करने के बाद जो है ये ऐसे हो, अब सैंड का हम सैंड जो है ये क्या करेगा, नीचे जा कर के सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। इसको हम बना लेते हैं पहले, ठीक है। अब सारा सैंड जो है यहाँ पे जा करके ये नीचे सेटल डाउन होगा, सैंड, ठीक है। सैंड जो है यहाँ पे क्या हुआ, सेटल डाउन हो गया बॉटम में। अब यहाँ पे क्या है, सैंड जो है मिक्स है, मिक्स विथ वाटर, ठीक है। तो सैंड जो यहाँ पे वाटर में मिक्स हो गया है, और यहाँ पे जो सैंड है वो ये क्या है, नीचे ये भी मिक्स है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये क्या हुआ, सेटल डाउन हो गया है नीचे, ठीक है। तो ये सैंड जो है ना, सैंड ये क्या है, ये तो हैवियर कंपोनेंट है, सैंड जो है क्या है, हैवियर कंपोनेंट है, तो वो नीचे जा कर के क्या होगा, सेटल डाउन हो गया है, ठीक है। तो जब नीचे जा कर के वो बैठ गया है, तो इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। द प्रोसेस जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं पहले तो सेडिमेंटेशन की, थोड़ा सा गलत हो गया, सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन, ये प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, सेडिमेंटेशन ही होगा, ठीक है, या प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हो इसको, ठीक है। चलो, सेडिमेंटेशन में क्या होगा, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट, when the heavier component in a mixture shuttles after water is added, यानी कि जब पानी इसमें ऐड करते हैं, added to it, to it, the process is called sedimentation, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को जो है हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जब जो है हम इसको अलग कर लेंगे। अब देखो क्या होता है कि यहाँ से अगर हमको दूसरे में इस पानी को हमको यूज़ करना है, तो थोड़ा सा हम इसको स्लैंट करेंगे, मतलब अगर हम इस वाले को हम किसी बर्तन में जो है इसको डालना है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको झुका देंगे, तो ये जब पानी इसमें जो ऊपर वाला प्योर वाला है, मतलब साफ़ पानी है, वो इसमें गिरेगा, ठीक है।
और जैसे ही ये आने रहा फिर हम इसको निकाल देंगे, मतलब इतना पानी जैसे इसमें आ गया, अब ये वाले जो पार्टिकल्स आने लगे तुरंत हम रोक देंगे, तो ये साफ पानी अलग हो गया, इसको ये वाला अलग हो गया। तो जो ये हम अलग कर ले रहे हैं ना इस सेडिमेंटेशन के बाद ये हैवी पार्टिकल्स को, इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं डीकेंटेशन। तो डीकेंटेशन का मतलब यही हुआ कि हम सॉरी, व्हेन वाटर इज रिमूव्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, व्हेन वाटर इज रिमूव्ड, जब यहाँ से पानी निकाल दिया जाता है along with dust, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, इस प्रोसेस को डीकेंटेशन और कॉल्ड डीकेंटेशन, ठीक है। और ये जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन का मतलब क्या है, कई बार ऐसे देखो यहाँ पे पानी अगर मान लो चौक वगैरह है तो घुलेगा नहीं, ऊपर जो है ऐसे तैरते रहेगा, ठीक है, सस्पेंड रहेगा, ठीक है। तो ये सेपरेशन का मेथड नहीं है, यहाँ पे मेंशन हो गया है, लेकिन ये जो है दो मेथड यहाँ पे थे। आई होप आपको अलग होगा। फिर एक और तरीका होता है फिल्ट्रेशन का, ठीक है, एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिल्ट्रेशन का। तो फिल्टर पेपर से जो है, ठीक है, हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ से, जैसे कॉटन क्लॉथ से भी, ठीक है, फिल्टर पेपर हो गया या कॉटन क्लॉथ हो गया, उससे भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस जो है क्या है, ये सारा का सारा जो है जो है उसका है। अब आता है इवेपोरेशन, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है इवेपोरेशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द वेपर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर आर कॉल्ड इवेपोरेशन। इसको जो है हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। और ये जो है तभी होगा जब पानी जो है ये प्रेजेंट होगा। तो ये भी एक तरीका है जो है इसको अलग करने का। अच्छा, एक चीज़ दिमाग लगाओ यहाँ पे कि ये बताओ कि जो कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है, जिसको हम जानते हैं बेसिकली NaCl, ये कहाँ से आता है, ठीक है। तो अगर ये जानोगे तो ये पता चलेगा कि सी से आता है, समुद्र से आता है। सबको पता है समुद्र का पानी जो है खारा होता है, ठीक है। तो अब समुद्र से जो है, ठीक है, ये सॉल्ट को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। सॉल्ट जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। और फिर निकाल करके जो है, मतलब अब देखो क्या होता है, समुद्र से जो साइड में क्या करते हैं लोग, क्यारी बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो जब समुद्र में जो है टाइड से एप्स आते हैं तो ये क्या होता है, इसमें पानी भर जाता है ये पूरा। फिर उसके बाद जो इसको बोलते हैं व्हेन सी वाटर अलाउड टू स्टैंड इन शॉलो पीट, शैलो पीट से ये पीट्स है। और उसके बाद जो टर्न्स, इसमें क्या होगा, इसमें जो है पानी भर गया है। अब ये जो पानी है ना, ये सन के जो गर्मी पड़ेगी, यानी कि इसके हीट्स की वजह से ये इवोपरेट हो जाएगा, ठीक है, इवोपरेशन इसमें हो गया। तो इवोपरेशन के बाद इसमें मतलब कुछ टाइम लगेगा, 2-4-10 दिन, ठीक है। तो इसके अंदर बचेगा सॉलिड सॉल्ट्स, ठीक है। अब पानी तो उड़ गया है, इवोपरेशन हो गया है, अब जो बचा है वो सॉलिड सॉल्ट है, जिसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। अब जो है इसका जो है प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, फिर वो सॉल्ट हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सेपरेशन कि ये केवल यही मेथड नहीं है, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं और उसके बाद इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, सेपरेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक जैसे ये भी तरीका हम जानते हैं, यहाँ पे एक कंडेंसेशन भी होता है, यहीं पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है, कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ
conversion of water, the process of conversion of water vapor into liquid, water vapor into liquid from a liquid form is called कंडेंसेशन। इसको जो है हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। और जैसे ही अगर हम कोई वेपर है और उसके बाद उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो जैसे किसी मेटल या प्लेट के कांटेक्ट में आएगा तो ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद जो है फिर वो वापस से जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कर लो कि अगर मेरे पास जो है कोई सॉल्ट मिला हुआ है, ठीक है, अगर हमको जो है सेपरेट सॉल्ट को करना है, जैसे सॉल्ट है प्लस सैंड है और प्लस वाटर है, इसमें से हमको क्या करना है, वाटर को सेपरेट करना है, तो जो है हम कंडेंसेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको यूज़ करके जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात समझ लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में हमने देखा था सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन में हमने देखा था कि एक जो है होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो, ऐसे सोचो दो स्टेज में, ये मान लो मेरे पास एक कोई ये बर्तन है, ठीक है, एक और ले लेता हूँ, दो यहाँ पे हैं, ठीक है, दो यहाँ पे बर्तन हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने इसको मिक्स किया। ठीक है, तो अगर मान लो इसमें हम कोई सब्सटेंस मिला रहे हैं और इसमें दो चीज़ें हम मिला रहे हैं, ठीक है, इसमें हमने मान लो कि सॉल्ट मिलाया, अब वो घुल गया। ठीक है, तो जब सॉल्ट मिलाया घुल गया और इसमें कुछ और चीज़ मिलाया जो नहीं घुला, तो ये इसको हम बोलेंगे कि ये डिज़ोल्व हो रहा है, डिज़ोल्व। ठीक है, ये पूरी तरह घुल गया है और ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, डिज़ोल्व सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि हम सॉल्ट मिला दिए, घुल गया, फिर सॉल्ट मिला दिए, घुल गया, लेकिन एक सर्टेन टाइम बाद हम सॉल्ट मिला रहे हैं और घुल नहीं रहा है, मतलब घुलना ही बंद हो गया है। ठीक है, उसके बाद वो सॉल्ट नीचे जा कर के बैठने लग रहा है। ठीक है, मिला रहे हैं, पहले घुल रहा था, उसके बाद जो है फिर घुलना बंद हो गया और नीचे जा कर के बैठ गया है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे सैचुरेटेड। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा, ठीक है, अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, और ऐसे घुलते रहेगा तो अनसैचुरेटेड होगा, यानी कि इसको सर्टेन अगर टेम्परेचर न दिया जाए, ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कुल मिला, इसको बोलते हैं संतृप्त। ठीक है, संतृप्त, सैचुरेटेड, मतलब वो तब तक जब तक उनके बीच स्पेसिस था, ठीक है, तो वो घुल रहा था, उसके बाद वो घुलना बंद हो गया। ठीक है, तो ऐसे को बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो और एक हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि कौन कौन चीज़ें जो है, कंडेंसेशन क्या होता है, डीकंडेंसेशन क्या होता है, फिर उसके बाद सैचुरेटेड, सेडिमेंटेशन, सेविंग, ये सारे मेथड जो है सॉल्यूशन वगैरह के हमने देख लिए हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सारा ये जो नोट्स वगैरह हैं ये आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जुडिशरी वाले पे आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चैनल में नई वीडियोस हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।